हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित का जन्म। पहला स्कंद। अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा जो उनकी रक्षा हेतु वहां पर प्रकट हुए थे। भगवान का आकार अंगूठे के समान था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे श्याम वर्ण के साथ और उन्होंने देयप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदी को निरंतर घूमते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातः काल कोहरे को नष्ट कर देता है। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को भस्मभूत कर दिया था, परंतु भगवान ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान किया। आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में स्थित थे, पांडव के प्रपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जात कर्म संस्कार किया, जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देश में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा से सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु प्रदान किए। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया, हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरुवंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राजर्षियों के भी समान होगा? आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज युक्ष्वा के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेगा और उशीनर नरेश महाराज शिवी के समान उदार हृदय से दान करने वाला तथा शरणागतस्वल होगा। यह अर्जुन के समान महान धनुधर बनेगा और सिंह के समान बलशाली बनेगा। यह पृथ्वी के समान संयमित तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर, रसमंचिता में ये आपका सम्मान और दानशीलता में भगवान शिव के समान। यह बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराज रानीत्व देव के सम्मान बनेगा। सहनशीलता में महाराज बलि के सम्मान बनेगा और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में यह प्रहलाद महाराज के सम्मान होगा। तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय पद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं दिव्य पायमान हो जाता है। परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिससे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं यह भगवान तो नहीं जो माता उत्तरा के गर्भ में थे, और इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। बचपन से ही परीक्षित महाराज भगवत भक्त थे और वह खेल खेल में भी अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा किया करते थे।
कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सके। चूंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराज मरुत के समय महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पड़ा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में और एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। यह यज्ञ के समापन में पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। इस तरीके से हमारा यह समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।